गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग लेकर के आए हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक वीडियो। हाइब्रिडाइजेशन अगर कह दिए तो हाइब्रिडाइजेशन का महत्व बहुत अधिक होता है। हाइब्रिडाइजेशन के अनुरूप हम किसी का भी शेप निकाल सकते हैं या ज्योमेट्री निकाल सकते हैं या इसका बॉन्ड एंगल चेक कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या कि हाइब्रिडाइजेशन को किस तरह से निकाला जा सकता है। कुछ एग्जाम्पल भी हम लेकर के दिखाएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन को आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, किस तरह से उसको निकाल सकते हैं। तो आते हैं अपने वीडियो पर जिसमें हम लोग बताएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन को कैसे निकालें और किस तरह से निकालें। तो अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन लिख दिए तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो बहुत प्रकार का होता है। जैसे देखिएगा कि ये जो हम लिख रहे हैं ये फिक्स होता है ज्योमेट्री, और एक होता है बॉन्ड एंगल। एक नहीं बल्कि हाइब्रिडाइजेशन पर हम 2-3 वीडियो आपको देंगे जिससे आप लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए अच्छी तरह से सीख जाएंगे। जैसे एक लिखते हैं एसपी, इसका ज्योमेट्री हमेशा लीनियर होता है। इसके बाद अगर इसका बॉन्ड एंगल की बात करें तो 180 डिग्री लिखा जाता है। एक होता है sp2, इसका होता है ट्राइगोनल प्लैनर। ट्राइगोनल प्लैनर, इसका बॉन्ड एंगल होता है 120। ठीक है। एक होता है आपका sp3, जिसको हम लोग लिखते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, इसका बॉन्ड एंगल हम लोग लेते हैं 109। इसके बाद एक होता है आपका sp3d, इसमें लिखते हैं हम लोग ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसमें हम लोग लेते हैं कितना, तो 120 लेते हैं। इसके बाद एक होता है sp3d2, जिसको लिखते हैं ऑक्टाहेड्रल, और बॉन्ड एंगल लिखते हैं 90 डिग्री। एक होता है आपका sp3d3, जिसको लिखते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और बॉन्ड एंगल लिखते हैं 72 डिग्री। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के अनुरूप हम लोग निकालने के लिए देखेंगे कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग निकालते हैं। अभी जो विद्यार्थी भी हमारे जानते हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन कैसे उसका ज्योमेट्री लिखें, कैसे उसका शेप निकालें, वो टोटल चीज इसके द्वारा हम बता रहे हैं आपको। वीडियो को देखिएगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब ही हमारा क्या होता है, तो वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कुछ का हम लोग निकाल के देखेंगे, आसान टेक्निक भी बताएंगे और थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट क्लियर करने वाला टेक्निक भी हम आपको बताएंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग NH3, निकाल के देखते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या होगा और कैसे इसका शेप वगैरह बनाएंगे। जैसे सबसे शुरू हम लिख रहे हैं आपको NH3, तो NH3 में क्या देख रहे हैं कि हमको H आ रहा है, तो H का बोध होता है कि हमेशा क्या होगा, तो डबलेट होगा। कैसे इसको बनाना है, तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन कुछ स्टेप को आपको याद रखना होगा। जैसे सबसे पहला स्टेप हम लोग लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका अर्थ क्या हो गया कि इसके बाहरी कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसका टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या को ले रहे हैं। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि N नाइट्रोजन है, तो इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 गो, प्लस हाइड्रोजन है तो एक होता है 1 गुने 3 इक्वल टू कितना आ गया, तो 8 आपका आ गया। दूसरा स्टेप में हम लोग देखते हैं मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड। मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड, जिसमें हम लोग करते हैं क्या, तो N-1 को करते हैं।
जहां पर n क्या होता है छोटू, n बराबर तो नंबर ऑफ एटम। अब यहां पर हम लोग देखें तो नंबर ऑफ एटम इसमें कितने हैं, तो 3 और 1 4 -1 इक्वल टू कितना बच गया आपका, 3 बच गया। अगला तीसरा स्टेप हम लोग लेते हैं जिसको कहते हैं रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। अब देखेंगे कि रिमेनिंग, सॉरी एक मिनट, सबसे पहले लेते हैं क्या हम लोग स्टेप, ये चौथा स्टेप था, तीसरा स्टेप में लेते हैं तो इंगेज इलेक्ट्रॉन, इंगेज इलेक्ट्रॉन, engage electron to doublet formation, doublet formation। अब हम लोग देखेंगे कि डबलेट फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, जो इसके कौन सा एटम है इसमें जो डबल हो रहा है। तो डबल होने का बोध किसके साथ है, तो हाइड्रोजन के साथ है। कितने हाइड्रोजन है, 3 गो। अगर ये डबल होते हैं तो 3 × 2 इक्वल टू कितना लिखेंगे, तो 6 लिखेंगे। ठीक है। अब देखो कि अगर हाइड्रोजन नहीं रहता तो नहीं वाला भी लेके बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा याद रखना आपको कि डबलेट हट के यहां पर हो जाएगा ऑक्टेट और बाकी सारा चीज वही रहेगा। आगे हम लोग लेते हैं नंबर 4 स्टेप, जिसमें लिखते हैं रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन यहां पर बच रहा है उसको निकालते हैं। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, टोटल वैलेंस में से जितना डबल इलेक्ट्रॉन हो रहा है उसको वहां पर घटा देंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 8 थे, और डबल में आया तो 6 इलेक्ट्रॉन। आपका बचा कितना, तो 2 इलेक्ट्रॉन। 2 जो आया है हमेशा यहाँ पर जोड़ा में लिखिए। यदि 2 आ रहा है तो 2 अर्थ क्या होता है, 1 जोड़ा। ठीक है, 1 लॉन पेयर। अगर 3 आ रहा है तो यह आपको 2 जोड़ा ही लिखना है, क्योंकि 1.5 का कोई बोध नहीं होता। अगर 4 आ रहा है तो 2 लॉन पेयर। तो यहाँ पर कुल कितने लॉन पेयर हो गए, तो 1 लोन पेयर हो गए। इसके बाद नंबर 5 स्टेप, जिसको हम लोग लिखते हैं क्या, तो नीडेड ऑर्बिटल लिखते हैं। नीडेड ऑर्बिटल। अब देखेंगे क्या कि यहां पर मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड कितना था, दूसरा स्टेप और चौथा स्टेप दोनों को जोड़ दीजिए। दूसरा स्टेप का वैल्यू आया है 3 और चौथा स्टेप का वैल्यू आया है 1। तो क्या करेंगे, तो 3 + 1 इक्वल टू कितना हो गया, 4। तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं विद्यार्थी कि हम लोग क्या लिख रहे हैं। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन 4 आया है, तो 4 के लिए लिखिए क्या आएगा, 1 गो S आएगा, 3 गो P आएगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया आपका, sp3। और इसका ज्योमेट्री क्या होगा, तो इसका ज्योमेट्री अगर हम लोग देखें तो इसका ज्योमेट्री होगा आपको टेट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल। और इसका अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल भी आपको हम अभी लिखे हैं क्या, तो अभी तो हम लोग फिक्स पर लिखे हैं 109.28 है ना। बट कंडीशन क्या है, ठीक है, कि बॉन्ड एंगल जो होगा ये वैरी कर जाएगा, क्योंकि इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो आगे उसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे जो वैस्पर थ्योरी से निकाला जाता है। ठीक है, कि किसका कितना बॉन्ड एंगल आएगा, कैसे बॉन्ड एंगल घटेगा, कैसे बॉन्ड एंगल आपका इंक्रीज करेगा, वो टोटल चीज को हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए कि लोन पेयर मिलता है तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू जो है वो कम जाता है। तो कैसे कमेगा, इसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो बना देंगे आपका वैस्पर थ्योरी पर, और उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से बॉन्ड एंगल कम रहा है। एक आध और एग्जांपल हम लेके आपको दिखाते हैं जो हाइड्रोजन ना हो करके बल्कि कोई और रहे। ठीक है, एक काम करिएगा, सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक और हम वीडियो दिखाएंगे, एक और अभी बना रहे हैं एग्जांपल
जिसमें आपको क्या मिलेगा, तो हाइड्रोजन नहीं मिलेगा बल्कि कोई दूसरा आइटम्स रहेगा। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले थोड़ा सा। ठीक है, और बनाने की कोशिश करें, हर तरह के प्रकार से आप बना सकते हैं। जैसे देखिएगा, अगली वाला में हम लोग हाइड्रोजन को नहीं ले रहे हैं। ठीक है, आपकी जो एग्जांपल ले रहे हैं उसमें हाइड्रोजन की उपस्थिति नहीं है बल्कि दूसरे आइटम्स की उपस्थिति है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आप देखिएगा, और एक चीज जरूर हम कहेंगे, ठीक है, कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कंटिन्यू करते ही रहें। ठीक है, क्योंकि जितना अधिक आप लोग लाइक देते हैं उतना ही हमें वीडियो बनाने में अच्छा लगता है कि हाँ, वीडियो से हमारे बच्चे लोग संतुष्ट हो गए। ठीक है, देखिए, एक हम लोग ले रहे हैं, जैसे मान लिए कि आप लोग लेते हैं ऐसे BCl3 ले रहे हैं। ठीक है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन काउंट करके देखेंगे तो सबसे पहला स्टेप आपका था टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इसकी संख्या कितनी हो रही है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो बोरॉन के लिए आप 5 लेते हैं, प्लस Cl के लिए 7, तो 7 इंटू कितना 3 इक्वल टू कितना आ गया, आप जोड़ सकते हैं विद्यार्थी। ठीक है, 5 3 एटॉमिक नंबर होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेना है तो बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल आ गया 24। दूसरा स्टेप हम लोग लेते हैं, तो अभी जस्ट बताए थे मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड। तो मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड कितना होगा यहाँ पर, तो n-1 करेंगे तो यहाँ पर कुल आइटम कितने हैं आपके, तो 4 में से 1 गया, कितना बच गया 3। इसके बाद नंबर 3 स्टेप जिसमें हम लिख रहे थे एंगेज्ड इलेक्ट्रॉन टू ऑक्टेट फॉर्मेशन। अब डबलेट नहीं होगा बल्कि ऑक्टेट फॉर्मेशन में होगा। तो ऑक्टेट फॉर्मेशन में हम लोग क्या देखेंगे, तो यहां देखिए, यहां पर टोटल कितने आइटम्स हैं जो 8 को हो सकते हैं। तो आपका Cl है विद्यार्थी, कितने Cls हैं, तो 3 गो हैं। 3 अगर 8 हो जाएंगे तो 8 कितना आ गया 24। इसके बाद नंबर 4 में देखेंगे, जो आपका था रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये कितना बच जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे 24, और एंगेज भी कितना है आपका 24, आंसर आ गया आपका 0। इसके बाद नंबर 5 में देखेंगे, जो आपका है नीडेड ऑर्बिटल। अब नीडेड ऑर्बिटल में कितना हो रहा है, तो देखेंगे क्या, मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड 3 आई थी और रिमेनिंग हो गया 0 इक्वल टू कितना आ गया 3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, 3 लाए हैं तो एगो S और 2 गो P, आंसर क्या आया sp2। अब इसका ज्योमेट्री हम लोग देखेंगे, तो ज्योमेट्री इसका क्या हो जाएगा, तो क्या लिखते थे हम लोग, ट्राइगोनल प्लेनर। ये आपका बन करके रेडी हो गया विद्यार्थी। अब और एग्जांपल अगर लेना चाहते हैं तो और एक आध और एग्जांपल हम ले लेते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और थोड़ा 1-2 को अपने से ही बनाइएगा, कंप्लीट हो जाएगा आपका। देखिए, थोड़ा एक और एग्जांपल्स हम लेते हैं। जैसे लेते हैं हम लोग PCl3 लेते हैं। जैसे देखिएगा, अगर हम लोग PCl3 ले लिए तो देखते हैं PCl3 में हम लोग को क्या क्या चेंज आने वाला है। जो देखिएगा, सबसे पहले क्या हटाना है हम लोग को, तो ये वैल्यू हटा देते हैं। स्टेप तो वही करना है क्योंकि यहां भी हाइड्रोजन आपका नहीं है। स्टेप में कोई चेंज नहीं होगा, जो है सो है। अब देखते हैं एक करके कि हमारा वैल्यू क्या बन करके आ रहा है। सबसे पहला चीज, स्टेप को थोड़ा याद कर जाइए। स्टेप याद रहेगा तो टोटल आपको अपने आप बनाते ही रहेंगे। सबसे पहला क्या देख रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देख रहे थे। अब देखेंगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, तो फास्फोरस का लेते हैं 15,
और एक Cl में 7 हो रहा था तो 3 Cl है, टोटल कितना हो गया? तो आपका आएगा 26। आगे देखिए मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड में कितना हो रहा है, तो टोटल 4 आइटम थे, 4 में से एक गया, कितना बचा आपका? 3 बच गया। आगे देखते हैं इंगेज इलेक्ट्रॉन टू ऑक्टेट फॉर्मेशन, तीसरा स्टेप। Cl कितने थे आपके? तो 3 गो Cl थे, 8 हो रहा था, टोटल आपका 24 आता है। इसके बाद ले रहे हैं रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, तो रिमेनिंग में कितना बच जाएगा? टोटल इलेक्ट्रॉन थे 26 और 24 माइनस इक्वल टू कितना आया आपका? 2। 2 का अर्थ होता है 1 लॉन पेयर। अब देखिए कि एक लॉन पेयर आ गया। आगे हम लोग लेके चलते हैं नीडेड ऑर्बिटल पर, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने थे? 3 गो, और एक आया रिमेनिंग में, टोटल हो गया 4 को। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बाबू? तो 1 S और 3 P। ज्योमेट्री क्या लिखेगा? तो टेट्रा हाइड्रल। आपका ये बन करके रेडी है। और भी एग्जांपल कहते हैं तो और भी एग्जांपल लेके हम आपको दिखाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालना बहुत ही आसान है, आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल जितने भी आप हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं आराम से आप सब किसी का भी आप निकाल सकते हैं इस ट्रिक के द्वारा। जैसे देखते हैं एक और एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, ठीक है, जो आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है, निकालने में आपको संतुष्टि दे सके। जैसे देखिएगा, अगर किसी पर कोई चार्ज बैठा हुआ है, मान लिए किसी पर प्लस हो जाए माइनस हो जाए, कोई भी है, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे निकालेंगे उसका? तो देखते हैं एक एक करके हम लोग कि किसी पर चार्ज दे दिए। देखिएगा विद्यार्थी, किसी पर चार्ज दे दिए। अब देखो कि चार्ज में क्या करते हैं, अगर माइनस है तो उसमें जोड़ेंगे और प्लस है तो उसमें से घटाएंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग I3 माइनस। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखते हैं, तो आसान सा है, देखिएगा तुरंत निकल जाएगा। आयोडीन का वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने थे? तो 7। तो हम लिख सकते हैं कि एक वो सेंटर पर होगा तो 7 + 7 × 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? तो करके देखिए 21, और एक चार्ज माइनस में है तो एक यहां जोड़िए तो होगा 22, ठीक है। माइनस वाला में जोड़ना है, प्लस वाला में आपको घटा देना है। अब यहां देखते हैं मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड कितने होंगे, तो 3 आइटम था, एक घटाए, आंसर आ गया 2। इसके बाद इंगेज में देखेंगे कि कितना आपको ऑक्टेट हो रहा है, तो 2 आयोडीन ऑक्टेट होगा, एक तो सेंटर पर है आपका, तो क्या लिखेंगे? तो 2 × 8 इक्वल टू कितना आ गया? 16। आगे लेते हैं रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन में हमको क्या कर देना है, तो आपको 22 - 16 इक्वल टू कितना बच रहा है आपके पास में? तो 6 = 3 लोन पेयर। हमेशा जोड़ा में लिखते हैं, पहले ही बोले थे 3 लोन पेयर। आगे आते हैं नीडेड ऑर्बिटल पर, कितने ऑर्बिटल की आवश्यकता होगी? तो 2 + 3 = 5। 5 का हाइब्रिडाइजेशन लिखिए, तो एक S 3 P और एक D, आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। ज्योमेट्री क्या लिखेंगे, तो इसका होगा आपको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर यहां प्लस रहता तो प्लस में क्या करते हैं, जहां हम 1 एक जोड़ रहे हैं वहां 1 घटा देते हैं। अब अगर ये वीडियो, ठीक है, आप वीडियो को चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करते हैं। इसी के साथ हम कहेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन आप जो भी आप देखेंगे, ठीक है, आपको कंप्लीट रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन से संबंधित शेप निकालने के लिए और आपको वीडियो बना करके यूट्यूब पर हम देंगे। लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।